अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्पेशली मुखातिब हूँ रियल इस्टेट का काम करने वाले उन नौजवानों से जो बहरिया टाउन में बड़ी मेहनत के साथ और इतने तूल अर्ज़ पे फैले हुए इस मिनी सिटी के ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बायर के लिए धक्के खाते हैं और सेलर बायर के लिए जो है वो विज़िट्स करते हैं, करवाते हैं और दौड़ रहे होते हैं। क्योंकि बुराइयां तो बहुत लोग करते हैं बट जो मेहनत होती है ज़ाहिर है वो नज़र नहीं आ रही होती। अभी इशू जो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसका कमेंट में जवाब दें, बहरिया एक्सपर्ट्स के भी तमाम लोग और जो इस पेज को फॉलो करते हैं, कि इस वक्त जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आना शुरू हुई और कुछ लोगों को लगा कि बेहतरी आ रही है, तो अक्सर लोगों ने वो जो इन्वेंट्रीज अपनी शेयर करवाई हुई थी और उसके ऊपर बेचारे लड़के वर्किंग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, विजिट करा रहे थे, अचानक वो चीज़ें ना बैक करना शुरू हो गई। और सेलर्स ने ख़ास तौर से जो है ना वो एक बहाना बनाना शुरू कर दिया कि कोई बीमार हो गया या कोई बेच नहीं रहा या कोई ट्रांसफ़र नहीं दे सकता, कोई ना कोई किसी ना किसी हवाले से वो डील्स बैक हो गई। और अब वो ये लोग ये कर रहे हैं कि वो चीज़ें उनसे लेने के बाद किसी नए एजेंट को दे देते हैं और 10-10 लाख और 15-15 लाख फिर इंक्रीज़ करके वो चीज़ें फिर मार्केट में आ रही हैं और फिर एक नया लड़का उन्हीं साहब के लिए भाग दौड़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है और इन्वेंट्री शेयर कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो मार्केट की क्रेडिबिलिटी है लड़के की, वो तो ख़राब हो गई। क्यों? वो तो शर्मिंदा हो गया उन लोगों के आगे जिनको वो विज़िट करा चुका था या वो जिन दूसरे एजेंट्स को अपनी चीज़ें फॉरवर्ड कर चुका था कि जी सौदा मिल ही नहीं रहा। मीन्स के क्या आप अगला तो उस पर यही डाउट करेगा ना कि क्या वो फेक इन्वेंट्रीज चला रहा था या सिर्फ अट्रैक्शन के लिए चीज़ें हो रही थी। ये किस किस्म का काम करने वाले लोग हैं कि इतने नॉन प्रोफेशनल है कि उनके पास चीज़ होती है बट वो फिर एंड में जब उसका ऑफ़र लग जाती है और वो बैक हो जाता है। तो आपसे बस सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि कमेंट्स में बताएं कि इसका क्या हल हो सकता है कि जहां लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती होती है, तो वो जो ये काम करने वाले हैं जो अपनी एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, पेट्रोल लगाते हैं, इनके ये इसकी क्या ऐसी कोई राह निकाले कि जो इनके साथ ज़्यादती हो रही है कम से कम इसको भी कंट्रोल किया जाए, क्लाइंट भी इनके साथ बाउंड हो और ये भी कहीं हम बाउंड हो कि भाई एक कमिटमेंट है तो वो कमिटमेंट पूरी की जा सके। और अगर वो कमिटमेंट बैक होती है तो कम से कम जो बंदा काम कर रहा था वो उसको एक तो पहले मार्केट में चलाए कि जी ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है और उसको उसका कोई बेनिफिट, उसका कोई हक दिया जाए कि वो इतने अरसे जो उस पर वर्किंग करता रहा तो उसका क्या सिला मिला। उम्मीद है कि आप लोग इसका कोई पॉजिटिव जवाब या कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यकीन करें मेरे जहन में तो अभी तक कोई ऐसा हल नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। क्योंकि लोग रिस्क कमाने के लिए, रोज़गार कमाने के लिए चांस होता है उनके पास, ज़ाहिर है वो अवेल करने की कोशिश करते हैं। और उसका क्या हाल है, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल चाहे वो किसी भी हवाले से मार्केट हो, कोई सी भी मार्केट हो, मुल्क की सूरत हाल की वजह से बहुत डाउन है। तो लोगों की मजबूरी का कोई अगर फ़ायदा उठा रहा है तो हमें उसको रोकने के लिए कोई ना कोई इक़दाम करना ही होगा।